यदा मृदेन कौरव सिंहांते। बातें उस समय की है जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। भीमसेन के गदा से दुर्योधन का जंगा भेदन हो गया। अंतिम समय भीमसेन के द्वारा दुर्योधन जंगा भेदन होने के कारण अंतिम समय गिन रहा था। रात्रि के वेला में ये अस्तुत्थामा आ गया। अस्तुत्थामा बोला, सुनो मित्र, मैंने पहले ही कहा था मेरे को महामंत्री बना दो। तुमने जिनको महामंत्री बनाया वो शरीर से तो तुम्हारे तरफ से, लेकिन मन से पांडवों की तरफ थे। बार बार तुम्हें समझाया लेकिन नहीं माने। एक बार हुआ ऐसा, भगवान पितामह भीष्म को दुर्योधन ने बहुत सुनाया। पितामह भीष्म से दुर्योधन कहता है तुम जरूर लड़ रहे हमारी तरफ से, लेकिन मेरे को लगता है कि तुम हो पांडवों के पक्ष में। ये तो बहुत गलत बात है। रोज तुम छोड़ देते हो, नन्हा सा बालक, तुम्हारे लिए पता नहीं। मैं जानता हूं अगर तुम धनुष से चलाओगे तो वो एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन तुम चाहते ही नहीं हो, उससे बार बार खेल करते हो। हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बदमाशी आ गई है। दुर्योधन ने बहुत पितामह भीष्म को सुनाया तो पितामह भीष्म को भी बुरा लगा। पितामह भीष्म कहते हैं, सुनो दुर्योधन, मैं जब युद्ध में होता हूं तो मैं युद्ध ही करता हूं। तुमको अगर लगता है तो सुनो, मैं तुमको एक नियम बताता हूं, तुम नियम कर लेना। प्रातः काल वेला में ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे अंधकार रूपी में, जिस समय मैं संध्या वंदन करूंगा उस समय तू अपनी पत्नी को मेरे यहां भेज देना। पत्नी मेरे से बोलेगी कुछ नहीं। संध्या करके जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा तेरी पत्नी मेरे आशीर्वाद लेगी, पैर छुएगी, मैं सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दूंगा। तेरे को मार नहीं पाएगा कोई। दुर्योधन हो गया प्रसन्न, बोला यही तो मैं चाहता था। ठीक है महाराज। ये बात चली गई द्वारिकाधीश को पता। भगवान से क्या छुपा है? भगवान बोले ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं अभी देखता हूं। और द्वारिकाधीश पहुंचे पांचाली के यहाँ। सुन, मेरे से कुछ पूछेगी नहीं तू। अब क्या है कि ये दोनों भाई बहन का रिश्ता चलता है तो दोनों में नोक झोंक भाई बहन की कब बनती है, और कभी ये दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं होते और एक दूसरे की बनती भी नहीं है। तो बार बार भगवान इसको डांटते रहते, इससे ठटोली करते रहते। तो आज इन दोनों की कुट्टी हो गई, दोनों लोग एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। भगवान को चला पता तो पांचाली का भगवान ने पकड़ा हाथ। सुन, लड़ाई अपनी जगह पर है, बातचीत अपनी जगह पर है। मेरे से तुम कुछ बोलना नहीं और मैं जो बोल रहा हूं वो तेरे को करना है। पांचाली भी जानती थी कि भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, लड़ाई अपनी जगह। क्या करना है? बोले सुनो, आज सुबह प्रातः काल वेला में 4 बजे मैं चलूंगा साथ, बताना मत मेरी। पितामह भीष्म के चरणों में गिर जाना, मुंह से मत बोलना कुछ जब तक मैं ना बोलूं, या जब तक वो आशीर्वाद न दे दे। सब सिका पड़ा के भगवान रात में ही ले गए। भगवान एक कम्बल को ओढ़े, क्योंकि भगवान को देख ना लेवे कोई। भगवान एक दासी जैसा रूप बनाए, ओढ़े, लालटेन हाथ में मिसाल को लिए चले जा रहे हैं। द्वार से कुछ दूर जाके दोनों खड़े हुए, बोले एक काम करो, तुम धीरे धीरे से जाओ, पैरों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। भगवान ने पांचाली की पादुका, चरणों की पादुका अपनी आंख में दबा ली, मिसाल लिए, कम्बल को ओढ़े, दासी के जैसे लुप्ते छुपते पहुंचे। पांचाली ने जैसे ही पितामह भीष्म को प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव पुत्री। पितामह भीष्म को तो यही पता था कि यह तो दुर्योधन की पत्नी है। जैसे ही प्रणाम किया और जैसे ही पांचाली उठी, पितामह भीष्म समझ गए
ये नहीं हो सकती, ये तो कोई और ही है। प्रकाश में जाके देखा, पुत्री तुम कौन आया है तुम्हारे साथ? पांचाली कहती है, पिताजी और तो कोई नहीं आया। पितामह भीष्म जानते थे कि ये टेढ़ी टांग वाले का काम है, और तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरी दुर्योधन से अकेले में बात हुई थी, ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। हो ना हो, ये भगवान को पता चल गई है, भगवान ही भेजे हैं इनको। पुत्री सच सच बताओ, तुमको लेके कौन आया यहाँ? पांचाली बोली, दादाजी कोई नहीं लेके आया है, मैं खुद ही चली है। झूठ मत बोल, किसके साथ आई? अकेली तो नहीं आ सकती। बोले एक हमारे साथ दासी आई है। बोले दासी कहाँ है? बोले बाहर। बोले मैं एक बार दासी को देखना चाहता हूँ। दासी कौन है? चलो। अब बेचारे द्रौपदी डरते डरते गई, और जहाँ सामने जाके देखा तो भगवान द्रौपदी की चप्पल हाथ में लिए, मिसाल एक हाथ में कम्बल से ओढ़े खड़े। पितामह भीष्म बोले, पुत्री जिसकी जवाबदारी देखो, हम लोग 2 हाथ वाले हैं, 2 हाथ वाले कितना भी कोशिश मारने की कर ले, लेकिन 1000 वाला हाथ वाला जब बचाने की सोच लेता है, कौन बिगाड़ेगा? तेरे लिए द्वारिका का नाथ है, जगत का ईश्वर है, वो दासी बनने को तैयार है। कौन बिगाड़ेगा? कौन मारेगा तेरे पति को? कुछ होने वाला नहीं है। तू निसंकोच होके जा, जब तक इनके कंधों पर तेरे परिवार की जवाबदारी है, कोई नहीं कुछ कर सकता है। पांचाली गई तो जाके और आखे साइया मार सके ना कोई, कौन मारेगा उसे? अतः अश्वत्थामा आया, बोला मेरे को अगर महामंत्री बना देते तो मित्र ये दिन ना देखने पड़ते। दुर्योधन बोला फालतू की बात मत कर, ये बता क्या चाहता है? बोले अब क्या? दुर्योधन ने अपने जंघा का रक्त लिया और अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा दिया। अब देखो, एक छतरी के जंघा का रक्त एक ब्राह्मण के सिर पर लगा तो वो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब हुई तो रात में सोचने लगा कि मैं अगर सामने से जाके पांडवों से युद्ध करूंगा तो नहीं जीतूंगा, क्या करूं जिससे मैं युद्ध में विजय पालूं? तो देखा कि रात्रि में एक उल्लू ने कौवे के बच्चों पर आक्रमण किया और कौवे के बालकों को मार दिया और कौवे को वहां से भगा दिया। क्यों? क्योंकि कौवे को रात में दिखाई नहीं देता और उल्लू को पूरा दिखाई देता है। इसने भी सोचा कि अगर मैं सामने से लड़ूंगा तो जीत ना पाऊं, इसलिए मैं धोखे से मारूंगा, सोते हुए पांडवों को मारूंगा। भगवान समझ गए और भगवान वहां से पांडवों को लेकर आज पिकनिक मनाने निकले। रात्रि की वेला में 5 पांडवों के 5 पुत्र आए और सेन अपनी अपने पिता की सैया पे लेट गए। रात्रि वेला में ये अश्वत्थामा आया और 5 पांडवों को समझ के 5 पुत्रों का सिर काट के दुर्योधन के यहाँ ले गए। दुर्योधन से बोला, दुर्योधन तू एक की बात करता था, मैं 5 का सिर काट लाया हूं। ये 5 के सिर पकड़ तू। दुर्योधन बोला, जिसको हम लोग 100 नहीं कर पाए, ये एक ने कर दिखाया, और तो किसी से ज्यादा दुश्मनी है नहीं है, तू हमारे लिए भीमसेन का सिर ला के दे दे। भीमसेन का जो पुत्र है वो भीमसेन के जैसा ही विशालकाय में है। तो बोल लिया सिर। दुर्योधन ने देखा और दबाया तो वो फूट गया। बोले ये नहीं हो सकता। प्रकाश में जब जाके देखा तो दुर्योधन कहता है, अरे दुष्ट, तू अपने आप के लिए ब्राह्मण कहता है, तू ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है। सोते हुए बालकों की हत्या कर दी, शर्म नहीं आई? बड़ा सुनाया और दुर्योधन खुश होकर दुखी हुआ और वहीं उसके सिर के 100 टुकड़े हो गए, वो वहां पर मर गया। अश्वत्थामा कहता है कि अगर पांडव जिंदा हैं तो मेरी गारंटी खत्म। अब बेचारा छुपता फिरे लेकिन इसे कोई आसरा ना देवे। अर्जुन को पता चला कि मेरे 5 पुत्रों का इसने वध किया, तो भगवान के साथ अर्जुन इस पर आक्रमण करने लगे। आक्रमण किया तो इसने ब्रह्मास्त्र का संगान किया और यहां से अर्जुन ने किया। व्यास जी के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गए।
अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन इसे अपना अस्त्र लौटाना नहीं आता था, तो इसने नहीं लौटाया। अतः जब इसने नहीं लौटा पाया तो स्तब्ध व्यास जी ने कर दिया। अर्जुन ने इसे पकड़ा और मारने के लिए शिविर में ले गए। द्रौपदी ने मना कर दिया, ये आपका गुरु पुत्र है, जैसा भी है हमारे तो अभी 5-5 पति हैं, कम से कम पतियों के सहारे हम जी लेंगे, लेकिन इसका मां कृपणी का तो कोई नहीं है। आपकी गुरु मां है, ये किसके सहारे रहेंगी, कम से कम इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। बार बार समझाया पितामह। युधिष्ठिर जी से कहा क्या करना है। युधिष्ठिर बोले बिल्कुल सही है, कैसा भी है ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो। भीमसेन कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम इसे छोड़ दोगे बाहर कभी मिलेगा मैं मार दूंगा। नकुल और सहदेव कहते हैं मैं मार दूंगा। ऐसे ही विचार करते रहे। अतः भगवान द्वारिकाधीश बगल में खड़े थे। द्वारिकाधीश बोले भैया ये ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, बालकों का हत्यारा है इसलिए छोड़ो मत। अतः निर्णय ये हुआ, अमान्य जितने मान्यवान लोग होते हैं, जिसका बड़ा सम्मान होता है, उसका अपमान कर दो तो वो कण कण करके मरने लगता है। तो बोले इसके लिए अपमान करके छोड़ दो, मारो नहीं। आधे केस मोड़ दिए, आधी मूंछ डाली मोड़ दी, कारोंच पोत दी, खड़ाऊ इत्यादियों की माला पहनाई और एक गधे पर बैठा के जगल पूरे नगर भ्रमण करा के नगर के बाहर कर दिया। क्रोध में भर गया ये। द्वारिकाधीश बोले अब भैया मैं अपने द्वारिका जाता हूं। भगवान को रोकते रहे, लेकिन भगवान भी चलने लगे। अतः ये क्रोध में भरा हुआ इसने ब्रह्म अस्त्र का संगान उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर इसने इस ब्रह्म अस्त्र का संघान किया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान से कहती है प्रभु मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जावे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरा बालक जो है ये पांडवों का अंतिम दीपक है, अगर इसे कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, नाथ इसकी रक्षा कर लो। व्यास जी कहते हैं भगवान ने अंगूठा बरोबर अवतार रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में जाके उस नवजात शिशु की रक्षा कर ली। माता कुंती इस बात को समझ गई कि और कोई नहीं है, भगवान ही है।